प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका अगला पाठ 4 जिसका नाम है घटाना। तो बच्चों, घटाना कब हम करेंगे, घटाने का चिन्ह क्या होता है, ये अब इसमें हम समझेंगे। बच्चों, जैसे आपकी मम्मी ने 10 रुपए दिए और ये कहा कि 4 रुपए का बिस्कुट ले आओ। ठीक है बच्चों, तो 4 रुपए आपने क्या किया, 4 रुपए का बिस्कुट ले आए, तब आपके पास कितने रुपए बचे। तो ये कैसे पता करोगे कि आपके पास कितना रुपए बचा या मम्मी को आप कितना रुपए वापस देंगे। तो यही क्या है, जब आपके पास आप जब खर्च करेंगे तो वहां पर किसका सेंस हुआ, कम का सेंस हुआ। तो हम जो शेष बचेगा उसको घटाने के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास शेष बचा है। ठीक है बच्चों, जब भी कम का सेंस होगा वहां पर हम घटाना क्रिया का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो घटाने का बच्चों हम प्रयोग देखो इसमें सवाल दे रखे हैं, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखो घटाने का चिन्ह होता है, ये होता है इस तरीके से। देखो बच्चों, ये लिख, ठीक है, ये बना हुआ, तो ये घटाने का चिन्ह है। अब इसमें क्या है, घटाओ और उत्तर को ये बॉक्स बना हुआ में लिखो बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये संख्या में से ये संख्या घटानी, यानी 2345 में से 1243 हमें घटाना है। तो देखो, बड़ी वाली संख्या ऊपर और छोटी वाली संख्या नीचे, यानी इसमें से इसे घटाना, तो इसे ये नीचे रखेंगे। इसके बाद ये देखो माइनस, ये घटाने का चिन्ह लगा दिया। और एक और चीज याद रखना है कि हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए। देखो 5 के नीचे 3 है, 4 के नीचे एक ही अंक है, देखो सीध में। ठीक है, ये आपको याद जरूर रखना है क्योंकि ये आप गलती कर देते हैं। अब घटाने का, अब देखो, अब घटाएंगे किधर से, इधर दाईं तरफ से इसे घटाएंगे, दाईं से बाएं की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यानी कि 5 में से 3 घटाना, तो 5 लाइनें करोगे, 1 2 3 4 5। अब 3 को घटाना है तो 3 काट देंगे बच्चों। देखो 1 2 3, ये 3 काट दिया, अब कितना बचा 2, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो 4 में से 4 घटाना है तो 4 लाइनें करेंगे हम। ठीक है, और इसको चारों को काट देंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं बची हमारे पास लाइन। तो उस कुछ भी के लिए क्या होता है, 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो 0 आ गया। अब 3 में से 2 घटाना है बच्चों, तो 3 लाइनें करोगे, 1 2 3, इसमें से 2 काट दोगे तो 1 बचा। देखो बच्चों, ठीक है, ऐसी 2 लाइनें करोगे, 1 लाइन काट दोगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये संख्या बची है 1102, यानी कि 1102 भी हम कहते हैं इसको। तो 1102 पढ़ना भी आना चाहिए, हर संख्या को आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाली संख्या में से हमें ये वाली संख्या घटाना है, तो यहां हम करेंगे 2 3 6 5। ठीक, ऐसी 1 3 4 2, इसे घटाना, इसमें बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये बॉक्स में। अब देखो, इसको पढ़ना आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2365 लिखा हुआ है ऊपर, और उसमें से घटाना कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1342 हमें घटाना है। तो अब देखो बच्चों, ऐसे घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, तो 5 लाइनें कर लो, 5 लाइनें हो गई, इसमें से 2 घटा दो, तो ये बची कितनी, 3, तो 3 यहाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो 6 लाइनें करना है, 4 काटना है, तो 1 2 3 4 5 6, 4 काट दो, 4 काटना है, तो 1 2 3 4, तो ये 2 बचा। ठीक है, अब देखो 3 में से 3 लाइनें करोगे, तीनों को काट दोगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उसके लिए आप 0। हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए सीध में। ठीक है बच्चों, ऐसी दो है आपके पास और एक घटाना है, 2 में से 1 घटाना है, तो 2 में से 1 लाइन काट दोगे बच्चों, 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको घटा सकते हैं। घटाने का चिन्ह ये है। तो ये संख्या कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1023 ये संख्या बची, अगर ये वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा दी जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब देखो ये है, ऐसे लिखेंगे 8 5 3 6 4 7, और ये वाली संख्या लिखना। तो ये संख्या क्या है बच्चों, देखो 4 अंक है, तो 4 अंक ये है, तो इसी के नीचे से लिखोगे, बस ये ध्यान रखना, आगे से मत लिख देना। आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, घटाना कैसे, देखो 7 में से 9
हमें घटाना। तो 7 लाइन करोगे 9 नहीं कटेंगी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हो जैसे हमने आपको 7 रुपए दे दिए हमने, ठीक है, और ये कहा कि 9 रुपए के बिस्कुट ले आओ, यानी 7 रुपए दिए और 9 रुपए का बिस्कुट मंगाया, तो आप नहीं ला पाओगे। तो क्या करोगे, अपनी मम्मी से लोगे। मम्मी के पास 10 रुपए के ही नोट है, ये ध्यान रखो। तो 10 जब इसमें 7 में जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हासिल जो आती है वो 10 के रूप में आती है, ठीक है बच्चों। जैसे यहां से हमने हासिल ले ली, यहां पे आए तो यहाँ 3 बचा, इसको काट दें, यहाँ 7 लिखो और वो 1 आगे लिख दो, तो कितना हो गया 17। अब 17 में से 9 बच्चों घटाना, यानी कि 17 लाइन करो और 9 काटना है, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका 17 लाइन करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक चीज करना है बच्चों, ठीक है, 9 तो है, ठीक है 9। अब 9 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा, ठीक है। तो वो अब आगे लाइन कर लो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 17 में 9 हम घटाएंगे तो अभी 8 ही बचेगा। देखो बच्चों, ये हटा दिया 9, तो हमारे पास ये 17 लाइनें थी, 17 में से 9 घटा दिया तो कितना बचा 8, तो 8 आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो 3 यहां रहा बच्चों, ठीक है। 3 में से 4 घटेगा नहीं, कि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हासिल लेनी पड़ेगी। जब भी छोटे से हमें बड़ा घटाना होगा तो हासिल लेनी होगी। हासिल होती 10 के रूप में, यानी कि 3 लिख लो और यहां से हासिल लेंगे तो यहाँ 5 बचा, यहाँ काट दो, यहाँ 1 लिख देंगे और कितना घटाना होगा, इसको में से 4 घटाना होगा। अब देखो, अब 13 लाइन करो, उसमें से 4 काटो। या क्या करना है कि 4 में हम कितनी लाइनें और जोड़ें, 4 तो लिख लिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 4 में अगर हम ये वाली लाइनें जोड़ देंगे तो 13 लाइनें हो जाएंगी। अब हमें 4 हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बचेगा बच्चों, ठीक है। ये ऐसी 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा बच्चों, क्योंकि 5 लाइनें करोगे, 5 लाइनों काट दोगे तो 0 बच जाएगा। अब देखो 3 में से 2 घटाना, 3 में से 2 घटाओगे तो बच्चों 1 बचेगा, आपको पता है। 5 में से 0 घटाओगे तो 0 ही, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही बचेगा बच्चों। 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्या आ गई। अब इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, लाख। तो 8,51,098 हमें घटाने से प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है देखो, ये संख्या में से घटाना है 98,867 में से हमें 5 अंकी, इसमें भी 5 है तो यहीं से लिखोगे। अब 7 में से 8 घटाना है, तो 7 में से 8 घटेगा नहीं तो हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल यहां से आएगी, यहां रह जाएंगे 5, हासिल 1 आ गई और 7 इसके पीछे लिए 8। अब देखो बच्चों, 7 में से 8 घटाना है, कितना बचा, या 8 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए, तो 8 लिख ली, 8 तो है जी बच्चों, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 तक, ठीक है, 17 तक। देखो 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो 8 तो घटा ही देना है, तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा बच्चों, तो 9 यहां लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखो 5 में से 4 घटाना, तो 5 रुपए में से, यानी कि 5 रुपए ले गए और 4 रुपए खर्च कर आए, तो 1 बचेगा बच्चों, ये तो पता होगा आपको। ऐसी 8 में से 7 घटाओ तो 1 बचेगा। 8 में से 6 घटाना है, 8 रुपए लेके गए, 6 रुपए खर्च कर आए, तो बचेगा 2। 9 में से 1 घटाओ तो अब बचेगा 8। तो इस तरीके से हम घटा लेंगे। अब ये बचा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 ऐसे हम पढ़ेंगे। तो 82,119, 82,119, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखो समझो और घटाओ। ऐसे देखो बच्चों, 4 है और 5 घटाना, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे, हासिल आएगी यहां से, तो यहां बचेगा 2। अब यहाँ 4 लिखा था, 1 आगे लग गया, यहाँ 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, 14 में से 5 घटाना है, या 5 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, ठीक है। तो आप 5 के आगे गिनती करना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
तो ये घटा दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बचेगा बच्चों। तो देखो 9 आ गया। अब देखो 2 में से 2 घटाओ, 2 में से बच्चों 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखो 0 रखा हुआ। 7 में से 6 घटाया, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा बच्चों, तो 1 लिख दिया। 8 में से 3 घटाया बच्चों, 8 लाइन की और 3 काट दी, तो कितना बचेगा, 5। यानी 8 रुपए लेके गए, 3 रुपए खर्च करके आए, तो हमारे पास 5 बच गया। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे देखते हैं। देखो अब देखो ये है, 2 में से 4 घटाना है। 2 में से 4 घटेगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है और 4 बड़ा है। 2 लाइनें करेंगे तो 4 लाइनें नहीं कटेंगी। ठीक है, तो यहां से हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, यहां रह जाएगा 6। ठीक है, एक आगे इसके रख दे यहां। अब 12 में से 4 घटाओ, 12 लाइनें करो, 4 काट दो, या 4 के आगे पढ़ना शुरू कर दो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 4 काट दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बचा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसे देखो 6 में से 5 घटाना तो 1 बचेगा, 6 लाइनें कर लो, 5 काट देना। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। 9 में से 6 घटाया तो 9 लाइनें करोगे और 6 काट दोगे, तो कितना बचेगा यहाँ, 3। ठीक है, अब आगे देखो, आगे वाला नोट कर लेना ये है। अब ये कितना लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3118। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब 7 में से 5 घटाना है बच्चों। 7 में से 5 घटाना है तो 7 लाइनें करो, 1 2 3 4, या ऐसे कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है 7 5 के आगे पढ़ो, 5 के आगे, यानी कि 5 में हमें जोड़ना है 7 तक। 5 6 7, तो 2 बचा। ठीक है, ऐसे देखो 8 में से 9 घटाना है, तो 8 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटा है, तो यहां से हासिल ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1, यहां हो जाएगा 18। 18 में से 9 घटाना है। ठीक है, तो 9 तो है ही घटा, 9 से इसके बीच में कितनी लाइनें बनेंगी, यानी कि यहां तक, तो 10, इधर देख लो, 9 के 9 लिखा हुआ है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये लाइनें कितनी है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो यहां 9 लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, 1 में से 1 घटाना है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा। ऐसी 9 में से 5 घटाना है, तो 9 लाइनें कर लेना बच्चों और 5 काट देना, तो यहां बचेगा 4। ऐसी 8 में से 2 घटाना, तो 8 लाइनें करो, 2 लाइनें काट दो, तो बचेगा 6। 5 लाइनें करो, 4 लाइनें काट दो, तो बचेगा 1। तो इस तरीके से बचा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,64,092। ठीक है, इस तरीके हो गया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये वाले में से घटाना है, 6 में से 5 घटाना तो 1 बचेगा, 5 में से 5 घटाया तो 0 बचेगा, 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी यहां से, यहां हो जाएगा 6, यहां हो गया 18 बच्चों। अब 18 में से 9 घटाना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 9 में 9 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा बच्चों, तो यहां बचा आपका 9। 6 में से 5 घटाना तो बचेगा 1, 3 में से 2 घटाना तो बचेगा 1। अब देखो कितना बचा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 11,901 बच गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 में से 8 घटाना है तो बचेगा 0, 5 में से 4 घटाना तो बचेगा 1। अब 2 में से 4 घटाना है बच्चों, 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो इस यहां से ले लेंगे हासिल, यहां 1 घटा देंगे, बचेगा 2, हासिल 1 इधर दे दी, तो इधर हो गया 12। 12 में से 4 घटाना है, तो 4 में जोड़ो, या 12 में पहले लाइनें कर लो, 4 काट दो, या 4 से आगे लाइनें शुरू कर दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइनें ये हो, तो 8 यहां बचेगा। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा बच्चों, 6 में से 2 घटाना है तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला सवाल है, 9 में से 2 घटाना है, 9 में से 2 घटेगा बच्चों तो 7 8 9, तो 2 यहां बचा। 3 में से 5 घटेगा, बोलो बच्चों, नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, 3 छोटा है, तो यहां से हम हासिल ले लेंगे, हासिल यहां से, तो यहां बचा 2, यहां हो गया 13।
अब 13 में 5 घटाना है तो 13 लाइनें करो, 5 काट दो या 5 में जोड़ना शुरू कर दो, तो हमें पता चल जाएगा 5 हमने लाइनें काट दी हैं, आगे संख्या कितनी बची है। तो 5 देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितनी बची 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बची। ठीक है, 8। अब 2 में से 2 गया तो 0 बच्चों, 6 में से 1 गया 5। अब 0 में से 9 घटाना है, यानी कि 0 का मतलब कुछ भी आपके पास रुपए नहीं है, हम आपसे मांगे कि रुपए दे दो, तो आप नहीं दे पाओगे 9 रुपए, यानी कि 9 रुपए मांगा गया है तो 9 रुपए नहीं दे पाओगे। क्या करोगे, आप दूसरे से मांगोगे, तो यहाँ गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ बचा आपका 7, तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से, अब देखो क्या करना, बॉक्स में उचित संख्या भरो। देखो अब ये यहाँ बॉक्स में भरना है, ठीक है बच्चों, तो ये देखो भरना है। अब देखो बच्चों क्या करना है, देखो यहां 3 में से 8 घटाना है। 3 में से 8 घट जाएगा बच्चों, नहीं घटेगा, हमें पता है कि हमें हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल आएगी अगली वाली संख्या से, ये यहां पर 4 बचा, यहां पर ऐसे हम रख दें। तो 13 में से 8 घटाए तो बच्चों कितना बचा 5। ठीक है, यहाँ पे 8 भरा जाएगा, बॉक्स में पहले से ही भरा हुआ है तो हम समझा देना, फिर इसमें समझाएं। 4 में से 4 गया 0 बचा बच्चों, 5 में से 3 गया 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा। तो अब बच्चों क्या है, यहाँ पे तो बॉक्स में भरी हुई संख्या है, लेकिन यहाँ पर भरनी होगी। देखो तो आप समझो, कैसे समझोगे इसको, कि 1 में से हमने कोई संख्या घटाई, ठीक है, उस और 2 बच गई, इसका मतलब 1 से ज्यादा संख्या बच गई। तो 1 से ज्यादा संख्या कब बचेगी, जब यहाँ पर 2 से मान ज्यादा होगा। तो 2 से मान कब ज्यादा होगा, 2 3 4 तो होगा नहीं, तो यहां से हासिल आई होगी। तो यहां पर हासिल जब आ गई बच्चों तो हो गया यहाँ 11, यहां बचा 1। अब देखो बच्चों, यहां से कोई संख्या हमने घटा दी तब बचा, ठीक है, यहां बचा 2 यहां से। अब हमें वो संख्या निकालनी, तो हमने क्या बताया, ये संख्या तो क्या करना है, ये तो लिखी है, अब 11 लाइनें कर लो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो जो चीज काट दी है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कितनी संख्या शेष बची, ये 2 शेष बचा, तो इसके मतलब हमने ये संख्या काटी होगी इतनी, तो इनको हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, समझ गए, यानी कि 9 घटाया तो काटे वाली संख्या हम यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 1 में से 0 घटाया तो 1 ही बचेगा बच्चों, 4 में से हमने कोई संख्या घटाई 1 बची, यानी कि 1 2 3 4, अब 1 बचा हुआ है, 1 ये, अब हमने कितनी काटी होंगी 3, तो 3 यहां लिख देंगे। ठीक है, ऐसे 6 में से 4 घटा दिया, तो 6 में से 6 लाइनें की, 4 घटा दी तो सीधा सीधा 2 बचेगा। 9 में से 7 घटाए, 9 लाइनें की, 7 काट दी तो 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, 4 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि ज्यादा हो गया, अब हमें लेनी पड़ेगी हासिल, हासिल लेंगे यहां से, यहां हो गया 14, यहां बचा 2। अब 14 लाइनें करोगे और 5 काट दोगे, या 5 के आगे लाइन करना शुरू करोगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बच गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो ये देखो 2 लाइनें कर ली हमने, 1 2, अब 1 बचा हुआ है तो 1 ऐसे छोड़ देंगे, तो कितना काटा हमने 1, तो 1 हम यहां लिखते हैं। ठीक, 2 में से हमने 1 घटा दिया, 1 बचा। अब देखो 6 में से 4 घटाया तो 6 लाइनें करेंगे, 4 काट देंगे तो 2 बचा। 5 में से 2 घटाना, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही देखो 8 लाइनें की, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बचा कितनी है, ये लाइनें बच गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच गई, तो काटी कितनी हमने 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ये है, देखो 9 में से 1 घटाया तो बच्चों 8 बचेगा, ये आपको पता होगा।
अब 1 में से 8 घटाना, तो 1 में से 8 घटेगा नहीं, तो हासिल हम ले लेंगे यहाँ से, यहाँ रह जाएगी 5, यहाँ हो गए 11। अब 11 लाइनें करना और 8 काट देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 8 काटना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 काट दी, तो बचा कितना, ये 3, तो 3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब 5 में से हमने कितना घटाया कि 5 बचा, यानी 5 लाइनें की, और हमने कुछ भी संख्या कोई भी काटी नहीं, तो कोई भी का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ भी का मतलब होता है हमने 0 बताया, जिसकी लाइन नहीं होती, यानी कि काटते नहीं, तो हमने कोई भी लाइन नहीं काटी, तो इसका मतलब हो गया 0 यहाँ। तो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 7 में से 2 घटाओगे तो 5 बचेगा। अब देखो बच्चों, 7 में से हमने कुछ संख्या लाइन काट दी, बची 4, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में कितना, 4 बच गई, तो ये 4 बच गई, तो ये 3, तो यहाँ 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये कर लिया। ऐसे ये करेंगे कि यहां से कोई संख्या रखी, उसमें से 6 काट दी, तब हमारा 0 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो अब देखो, यानी कि कटी हुई 1 2 3 4 5 6 हमने काट दी, ठीक है, कटी हुई, और कितनी बची, 0 बचा। 0 बचा यानी कि कोई लाइन बची नहीं, तो इसका मतलब 6 यहां पर होगा, तभी हमने 6 काट दी, तभी उसको 0 बचा। कोई संख्या यहां पर है और 2 घटा दिया, 4 बचा। तो अब देखो, कटी हुई संख्या कितनी है, 2 काटे, और बिना कटी कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 6, अच्छा ज्यादा हो गई 3 बच्चों, ठीक है, एक काट, यहाँ 4 कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हो गई, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। 8 में से हमने 8 लाइनें करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 यहाँ ये बच गई, तो ये कितनी काटी हमने, है 5 काटी बच्चों, ठीक है, 5 ले लो। अब 5 का 5 ही आ गया। इस तरीके से हम इन सवालों को कर लें। ऐसे देखो, कोई संख्या लिखी हुई है, 4 घटाया और 5 बचा, तो इसका मतलब क्या है कि 4 हमने लाइनें हैं वो काटी थी, और 5 लाइनें बची, 1 2 3 4 5, तो कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गई बच्चों, ठीक है। तो 9 में से 4 घटाओगे तो 5 ही बचेगा। अब 0 में से कितना घटाएं कि 6 बचे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब 0 में से तो कोई चीज घटेगी नहीं, तो हमने हासिल ली होगी, कहां से हासिल होगी, यहां से ली होगी, यहां पर 2 बचा, यहां पे 10 हो गया, फिर यहां से हासिल ली तो यहां 9 बचा, यहां पे 10 हो गया। अब देखो बच्चों, 10 लाइनें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें थी, और उसमें से 6 लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 लाइनें बची, ठीक है। तो हमने कितनी काटी, 4 काटी, तो 4 घटाया होगा, ठीक है, काटने वाला मतलब है घटाना, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो 9 में से हमें 9 बचा है, तो 9 में से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 लाइनें ये बच गई, तो कितनी काटी हमने, 6 काटी, तो बच्चों 6 काट दी, ठीक है। अब देखो 2 में से 3 जाएगा नहीं, ठीक है, फिर हम यहां से हासिल लेंगे, यहां से हमने हासिल ली तो यहां पर हो गया 12, ठीक है। अब देखो 12 हो गया, यहां से 1 कम होके 12 आ गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे संख्या कौन सी बची होगी, मान लो, तो अभी हम निकालेंगे, तो 12 में से हमने 3 घटा दिया, तो बचेगा 9। अब देखो यहां पर जो संख्या है वो, उसमें से हमने यहां पर 2 बचा हुआ है, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो संख्या है वो 2 है, तो यहां पर संख्या होगी, यहां से 3 होगी, क्योंकि यहां से हमने हासिल लेके यहां कर दी, ठीक है। तो यहां से 12 यानी कि 2 बचा होगा, तब यहां पर 2 आएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके आगे देखते हैं, देखो आगे ये है कि 6 में से हमने कुछ संख्या घटाई, उसमें 9 बचा,
तो कोई संख्या घटाओगे कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसका मतलब हासिल आई होगी यहां से हासिल आई बच्चों, यहां से 16 हो गया, यहां हो गया 4। अब 16 में से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 9 बची। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बच गई। तो हमने काटी कितनी? ये वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने यहां भरेंगे, यानी कि 16 में से 7 हम जब बच्चों घटा देंगे तो बचेगा हमारा 9, तो 7 भरा जाएगा। अब 4 में से 3 घटाना, तो 1 बच गया। अब बताओ बच्चों, यहां से 0 घटाना है, यहां पर तो कितना रहेगा? 8 आया, तो 8 ही आ जाएगा यहां पर। 8 में से हासिल तो ली नहीं थी, तो 8 में से 0 गया तो 8 बचा बच्चों। अब देखो, अब 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहां से हासिल लेंगे तो ये कट गया, तो यहां 8 बचा, यहां हो गया 16। अब 16 में से देखो 9 घटाना, तो 16 लाइन करना है और 9 घटाना, तो बच्चों बचेगा 7। ठीक है। अब यहां 8 में से कितना घटा दें कि 8 ही बचे, तो 0। ठीक है, यहां देखो ये वाला आया। 8 में से 5 घटाया तो बचेगा 3। ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, 8 में से कितना घटा दें कि 4 बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 4 बच जाएं ये वाले, और ये तो कितने कटे होंगे? 4, तो 4 कट कर दिया। ठीक है। अब देखो यहां पर कोई संख्या है जिसमें से 5 घटाया गया, 2 बचा, तो ऐसे क्या करोगे? 5 घटाया, यानी 1 2 3 4 5, 5 तो कट्टे वाले घटान, और 2 बचे वाले, तो कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। 7 में से 5 घटाओगे तो कितना बचा? 2 बचा। अब देखो 2 में से 3 घटाएंगे, तो 2 में से यहां 12 हो गया, यहां 1 बचा। ठीक है। 12 में से 3 घटाओगे तो 12 लाइनें करो, 3 कट कर दो, तो 9 बचेगा बच्चों। ठीक है, 9 कर लेना। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। अब देखो बच्चों, कोई संख्या यहां, उसमें से 2 घटा दिया, 3 बचा, तो आप कैसे करोगे? 2 घटाया, तो ये 2 घटाने वाले 3 ही है, तो ये 3 ही हो गए, तो कितने हो गए? 5, तो 5 आ गया बच्चों। ठीक है। 6 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 1। ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, 8 में से 2 घटाना, तो 8 में से 2 घटा लोगे, 8 में से 2 घटेगा, 6 बचेगा। 1 में से 7 घटाना, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, वो आएगा यहां से। ठीक है, तो यहां हो गया 11। ठीक है। अब 11 यहां पे कोई संख्या भरी जाएगी बच्चों। ठीक है। 11 में से 7 घटाना, तो 11 लाइनें करो और 7 उसमें से काट देना, तो बचेगा 4। अब देखो बच्चों, यहां में से यहां घटाया गया तो 0 बचा, यानी कि 6, तो यानी कि यहां पर 6 संख्या रही होगी, तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 7, एक ज्यादा, क्योंकि ये काट के ये लिखा था तब ये आया। अब देखो 2 में से 8 घटाना, तो यहां से हासिल लेंगे, तो यहां बचेगा 2, यहां हो गया 12, तो 12 लाइनें करो, 8 काट देना, तो 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बचेगा। ठीक है। ऐसे देखो 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो यहां से यहां बॉक्स में एक है संख्या, यहां से ली यहां पे आ जाएगी, यहां से एक हासिल ली तो यहां पे 12 आ गया, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक है। अब देखो इस यहां से कोई अभी मतलब नहीं, यहां पे हमें संख्या पहले ज्ञात करनी है, यहां से एक ज्यादा यहां होगी। अब देखो 4 काट दी, 1 2 3 4 और 2 बची, तो कौन संख्या रही होगी? 6 यहां रही होगी। ठीक है। और यहां 7 रही होगी, क्योंकि ये काट के यहां पे आई थी, तो 7 भरा जाएगा बच्चों। ठीक है। आगे देखते देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये प्रश्न है, देखो श्याम के पास कोल्ड स्टोरेज में 11,020 बोरे आलू थे, उसने 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू बचे? बचे वाली बात जब भी आएगी बच्चों, ठीक है, तब वहां पर घटाना होगा। ठीक है। शेष बचे और बेच रहा है वो, तो आपके पास क्या हो रहा है? आलू कम हो रहा है, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो शेष बचेगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? घटाने से ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो कोल्ड स्टोरेज में कुल आलू के बोरे इतने हो गए, श्याम के द्वारा बेचे गए आलू के बोरे इतने हो गए, और घटाना लगाएंगे क्योंकि कम हो रहे हैं। शेष कितने बचे आलू? ये घटाने से आ गया, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 1 वाला ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है। हाँ,
तो ये मत करना, बस ये हमने बता दिया। अब आगे देखो, ऐसी देखो ये है, एक ढेर में 22,050 आम थे, किसान ने ढेर में से 11,030 आम बेच दिए, अब ढेर में कुल कितने आम बचे। ठीक है, बचे की बात आ गई तो हमें घटाना होगा। आम कितने थे, आम बच्चों कितने थे, देखो कुल आम, पहले कुल आम कितने थे, कुल आम। आप पूरी भी बात लिख सकते हो, किसान के पास आमों की संख्या। ठीक है, हम कुल आम करके लिख दे रहे हैं। देखो ये है 22,050 बेचे गए आम, किसान द्वारा बेचे गए आम। ऐसे बड़ा हो जाएगा इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब देखो ये भी 5 अंक की, ये भी 5, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब बचे कितने, वो शेष यहां से निकालेंगे, शेष आम। ठीक, तो 0 में से 0 घटाओ 0 बचेगा, 5 में से 3 घटाओ 2 बचेगा, 0 में से 0 घटाओ 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाओ 1 बचेगा, और माइनस जरूर लगा लेना। ठीक है, क्योंकि बचे के हम निकाल रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, गोलू ने एक भैंस इतने रुपए में और एक गाय इतने रुपए में खरीदी, ज्ञात करो भैंस की कीमत गाय से कितनी अधिक है। जब भी अधिक और कम की बात बच्चों आती है तो वहां पर घटाना होता है, बड़े में से छोटा घटा देंगे। भैंस की कीमत कितनी है, भैंस की कीमत और गाय की कीमत इतनी। अब शेष यानी अधिक, भैंस, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए भैंस का मूल्य ज्यादा है और गाय का मूल्य कम है, तो भैंस का मूल्य ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है, अधिक, कितना अधिक है, तो क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। ठीक है, घटा दो, ये चला जाएगा, फिर रुको भी घटाने पे यहीं घटा दो कि 15, या यहीं पे घटा दो, भैंस का मूल्य ज्यादा है यहीं पे घटा दो। ठीक है, कितना ज्यादा है वो निकल आएगा। तो यहाँ 0, फिर 0, 10 में से 5 गया 5, फिर 14 में से 7 गया 7, तो इतना आ गया बच्चों। ठीक है, तो 7500 ये मूल्य किसका ज्यादा है, भैंस का मूल्य ज्यादा है। अब देखो आगे देखते हैं, 9, 3, 7, 1, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। जब अंतर की बात आएगी, अधिक की बात आएगी, कम की बात आएगी, तो वहां पर घटाना होता है, बड़ी वाले में से छोटा घटाते। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी बच्चों, बड़ी संख्या बड़े अंकों से बनती है। देखो बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और छोटी संख्या छोटे अंकों से बनती है, तो 1, फिर 3, 5, 7, 9, यानी उल्टा लिख देंगे, फिर इसको हम घटा देंगे। तो 11 में से 9 गया 2 बचा बच्चों। ठीक है, यहाँ हासिल आ गई थी 11। ठीक है, यहाँ 2 बचा था, फिर 2 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4। 12 में से 7 घटाया 5 बचा। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9 बचा। अब 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 83,952। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों ये है, तो इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, अंतर बताना। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक 9 है। फिर कितना है देखो, फिर 7 है। ठीक है, तुम मत काटना, हम ऐसे अपनी कॉपी में काटना। 7 हो गया, फिर हो गया 5, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2 है 3, फिर 0। अब देखो सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 आगे लगा दोगे तो 5 अंक की संख्या नहीं रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, ये 30, या ऐसे लिखेंगे 30।
ठीक है, 0 को इधर बढ़ा देंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और फिर अंतर हम कर लेंगे। अंतर का मतलब हो गया घटाना, घटा दो। 0 में से 9 जाएगा नहीं तो हासिल यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 9 घटाया तो 1 बचा बच्चों, ठीक है। अब 2 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से आएगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ हो गया 12। 12 में से 7 घटाया तो 5 बचा बच्चों, ठीक है। अब 4 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 14 हो गया। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, ठीक है बच्चों। अब 6 में से 0 घटाओगे तो 6, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, तो इतना बचा। तो 66,951 यहाँ बच्चों बचा। इसका अंतर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर इतना हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये संख्या से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना। 6 अंकों की लिखना है सबसे बड़ी संख्या। देखो, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लिया। फिर 7 है तो 7 लिख लिया, ठीक है। फिर कितना है? 6 है, 6 लिख लिया। फिर कितना है? 4 है तो 4 लिख लिया। फिर 2, फिर 1, ये देखो ये है। और सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे तो सबसे छोटी संख्या, छोटा अंक 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। फिर इनका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटा दो यहाँ, ठीक है। अब 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ बचा 11 हो गया, ठीक है बच्चों। 11 हो गया। 11 में से 8 घटाया तो 3 बचा, ठीक है। अब 1 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे, फिर 3, यहाँ 11 हो। 11 में से 7 घटाया तो 4 बचेगा, ठीक है। अब 3 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ बचा 5, यहाँ हो गया 13। 13 में से 6 घटाओगे तो 7 बचेगा बच्चों, ठीक है। लाइन से लिखना। अब 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, 8 में से 1 घटाओगे तो 7, तो बचा कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। तो 7,51,743 ये संख्या बची बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको जो पाठ 4 था घटाना, इसको आज हमने आपको हल करना सिखा दिया है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तब ये आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।